नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप मुझे न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। दलाल स्ट्रीट पर दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है। पश्चिम एशिया में तेज हुए संघर्ष का असर अब भारतीय कंपनियों की कमाई और वैश्विक सप्लाई चेन पर साफ दिखाई देने लगा है। जानकारों का मानना है कि अगर हालात जल्द नहीं सुधरे तो शेयर बाजार में और गिरावट हो सकती है। पहले से सुस्त पड़े कॉर्पोरेट नतीजों के बीच ये नया झटका निवेशकों की चिंता बढ़ा सकता है। देखिए, सेंसेक्स निफ्टी फिसले हैं। आईटी शेयर की बात की जाए, बड़ी गिरावट इनमें दिखी है। पिछले 42 कारोबारी सत्रों में बीएसई सेंसेक्स करीब 6.5% गिर चुका है। निफ्टी 50 की बात की जाए तो सितंबर 2025 के बाद से निचले स्तर पर बंद हुआ। आईटी सेक्टर में कमजोरी साफ दिख रही है। इन्फोसिस, टीसीएस और एचसीएल जैसे दिग्गज शेयर जनवरी से 11 से 30% तक टूट चुके हैं। बाजार को उम्मीद थी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से नई कमाई आएगी, लेकिन घरेलू सॉफ्टवेयर कंपनियों में इसका असर अभी सीमित दिख रहा है। तेल, सोना और आयात बिल से बढ़ाई है चिंता, और ये चिंता कैसे बढ़ती जा रही है इस पर भी आपको जवाब देते हैं। भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों का करीब 85% आयात करता है। खाड़ी क्षेत्रों में तनाव की स्थिति बनी हुई है। कच्चे तेल की कीमतें 8 महीने के उच्च स्तर पर पहुंच चुकी हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से भारत का लगभग आधा तेल आयात होता है, और ऐसे में वहां किसी भी गिरावट का असर और रुकावट का असर भारत की अर्थव्यवस्था पर दिखेगा। इसके अलावा देखिए, सोने चांदी की बात कर ली जाए, इनकी कीमतों में बीते 12 महीनों में 86 से लेकर 200% तक उछाल और व्यापार में घाटा दिखा। बढ़ता आयात बिल और कमजोर रुपए शेयर बाजार के लिए नकारात्मक संकेत माने जाते हैं। एयरलाइंस इंफ्रा की बात की जाए, 800 शेयर 52 हफ्ते के निचले स्तर पर रिकॉर्ड किए गए। जंग की वजह से वैश्विक शिपिंग और हवाई सेवाएं भी प्रभावित हुई। बढ़ती ईंधन कीमतों ने एविएशन सेक्टर में भी लागत बढ़ा दी है। इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की बात हो तो 5% की गिरावट दर्ज की गई है, क्योंकि उसके कई प्रोजेक्ट मध्य पूर्व से जुड़े हुए हैं। पेंट, टायर और बासमती निर्यात से जुड़ी कंपनियों समेत 800 से ज्यादा शेयर नए 52 हफ्तों के निचले स्तर पर पहुंच चुके हैं। हालांकि बाजार के जानकार मानते हैं कि हर बड़ी गिरावट के बाद रिकवरी की संभावनाएं भी बनती हैं। पिछले 3 दशकों में खाड़ी युद्ध और करगिल जैसे संघर्षों के बाद बाजार में वापसी हुई है, और इसीलिए अनुभवी निवेशक मजबूत बुनियादी कंपनियों, खासतौर पर रक्षा और सरकारी बैंकों के शेयर में मौके तलाश रहे हैं।